हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे और सब एकदम मज़े में होंगे। और आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और अभी यहाँ पर मॉर्निंग का समय है, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो या फिर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो जैसे कि मैंने बताया अभी मॉर्निंग का समय है, तो सबसे पहले आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और ये जो काम है ये मैं हर रोज़ सोच रही थी कि मैं आज करूँगी, लेकिन आज से फिर कल के ऊपर चला जाता और कल से फिर दूसरे दिन के ऊपर। इस तरीके से 2-3 दिन ऐसे ही निकल गए। और ऐसा होता है ना, कभी कभी जब तक हम कोई काम करने के लिए अपने हाथ में नहीं लेते हैं तब तक वो काम होता नहीं है। और अगर हम ऐसे सोचते रह जाते हैं तो वो फिर होता ही नहीं है, वो सोचने पे ही चला जाता है। तो अभी मैंने सोचा कि सारा काम छोड़ के सबसे पहले मैं ये काम करूँगी। और हस्बैंड जी को टिफ़िन मैंने बना के दे दिया है। तो यहाँ पर अभी मेरे पास थोड़ा टाइम था और धूप भी बहुत अच्छी आज निकली थी, एकदम से कड़क धूप निकली थी। तो यहाँ पर मैं जो है ये तिल्ली धो रही हूँ, क्योंकि इसमें काली मिट्टी के बहुत सारे छोटे छोटे कंकड़ थे और इसे धोने से ये अच्छे से गल जाती है। उसके बाद इसे मैं इस तरीके से ऊपर ऊपर का पानी हटा देती हूँ। फिर इसमें दूसरा पानी डाल के इसे फिर से ऐसे घोल के इस तरीके से वो पूरा जो मिट्टी है उसे मैं अच्छे से इसमें पानी में घोल दूंगी और फिर ऊपर ऊपर का तिल्ली में हटा दूंगी। और आरू को देखिए एक बार, वो कितना अच्छे से बैठा है और चुपचाप सारी चीज़ें जो मैं कर रही हूँ वो आराम से देख रहा है। तो यहाँ पर अभी मैं दिखाती हूँ किस तरीके से करती हूँ। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं पतीले को हिलाकर उसमें जो है उसका पानी में डाल देती हूँ छोटी बाल्टी में, और उसके बाद उसमें और थोड़ा सा पानी डाल के इस तरीके से घोल घोल के मैं तिल्ली अलग से कर देती हूँ। और अभी यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे लास्ट में देखो, आपको दिख रहा होगा इसमें कितना सारा मिट्टी नीचे रह जाता है। तो इस तरीके से मैं इसमें जितना ये पानी ख़राब दिख रहा है, इसको जब तक ये साफ़ पानी नहीं होता है तब तक इसको मैं इसी तरीके से धोऊंगी। और आपको अभी पतीले में दिख रहा होगा कितना सारा मिट्टी था। अगर हम इसका कोई चीज़ बनाएंगे तो वो हमारे शरीर के लिए कितना हानिकारक हो सकता है। और तिल्ली एक ऐसी चीज़ है, इसमें ऊपर से दिखने में साफ़ सुथरी लगती है, लेकिन इसमें अंदर छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, मिट्टी होती है। तो जब भी हम कभी मार्केट से तिल्ली खरीद के ले आते हैं तो उसे जो है धो के सुखा देना चाहिए, चाहे एक पानी से ही सही, लेकिन एक बार तो धोना चाहिए क्योंकि उसमें मिट्टी होता है। और वैसे भी अभी मकर संक्रांति आने ही वाली है और महाराष्ट्र में मकर संक्रांति बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाते हैं। और उसमें तिल्ली की बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, मिठाई बनाते हैं, लड्डू बनाते हैं। तो हमारे यहाँ भी बनाते हैं। तो अभी यहाँ पर उसी की वजह से मैं भी गांव से तिल्ली लेके आई थी। इस बार जब गांव गई थी तो इतना तिल्ली मैं लेके आई थी और इसे आप देख सकते हो अभी बहुत अच्छे से मैं धोई हूँ। और जब तक इसमें से साफ़ पानी नहीं निकलता है तब तक इसे अच्छे से वॉश की हूँ। और अभी यहाँ पर धूप में मैं अच्छे से 2 दिन के लिए सुखा देती हूँ। और धूप आप देख सकते हो बहुत अच्छी निकली है। तो यहाँ पर ये 2 दिन में आराम से अच्छे से सूख जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर बना रही हूँ मैं नाश्ता। तो नाश्ते में जो है मैं खाना तो मैं बना चुकी हूँ क्योंकि हस्बैंड जी को टिफ़िन मैंने दे दिया है, लेकिन ये साबूदाना जो है शाम को गला के छोड़ दिया था तो अभी इसे बनाना ही पड़ा। और मुझे अच्छा लगता है साबूदाने की खिचड़ी, कभी कभी मैं ब्रेकफास्ट में बना लेती हूँ और बच्चों को भी पसंद है। तो यहाँ पर सबसे पहले डाली थी मैं हरी मिर्ची, जीरा और आलू इसमें मैं ज़्यादा डालती हूँ, तो 3 मैं बड़े साइज़ के आलू ली हूँ और उसको छोटा छोटा पतला पतला कट करके इसमें डाली हूँ। और उसके बाद उसे अच्छे से भूनी हूँ जब तक कि उसका कलर अच्छे से ब्राउन ना हो जाए। और फिर इसमें साबूदाना डाल के उसके ऊपर से मैं 3 से 4 चम्मच मूंगफली का पाउडर डाला है और स्वाद के हिसाब से नमक डाल के बस इसे अच्छे से चलाना है। और ढक ढक के इसे 5-5 मिनट के लिए बीच बीच में चलाते रहना है। तो ये जो साबूदाना है बहुत अच्छे से खिला खिला बनता है, बिल्कुल भी चिपकता नहीं है। और पानी में जब हम भिगोते हैं तो बिल्कुल साबूदाने के बराबर ही पानी रखने से फिर साबूदाना अच्छा बनता है, खिचड़ी नहीं बनता उसका, अच्छे से खिला खिला बन जाता है।
नाश्ता करेंगे। और टिफ़िन मैंने बनाया था लेकिन हम लोगों ने कुछ खाया नहीं है, तो बस मैं टिफ़िन लेके आई थी। उसके बाद बच्चे जो हैं दूध वगैरह पिए थे मॉर्निंग में, तो अभी हम लोग नाश्ता किए। उसके बाद नहा के यहाँ पर ग्रॉसरी का सामान है तो ये सब कुछ मैं इन डिब्बों में भर देती हूँ, क्योंकि उस दिन जब मैं धोई थी तो उसके बाद मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो यहाँ पर अभी मैं फ्री हूँ, तो यहाँ पर सभी चीज़ें मैं अच्छे से भर देती हूँ, और जो मुझे अभी ज़रूरत का नहीं है तो उसे मैं एक बड़े से डिब्बे में अच्छे से भर दूँगी। तो यहाँ पर जो है मैंने सबसे पहले खड़ा धनिया भरा है, और उसी में मैं सौंफ भी डाली हूँ, क्योंकि खड़ा धनिया और सौंफ ज़्यादातर साथ में यूज होता है, जैसे कि पराठा वगैरह बनाते हैं तो इस वजह से मुझे याद रहे, इस वजह से मैं उसी में पैकेट डाल दी हूँ। और यहाँ पर ये जो है चावल है, तो चावल को मैं किस तरीके से स्टोर करती हूँ वो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें मैं डाली हूँ मैच स्टिक। इससे क्या होता है कि चावल में नमी नहीं आता है, और जो छोटा छोटा कीड़ा हो जाता है वो नहीं होता है। तो उसमें मैच स्टिक डाल के अच्छे से डिब्बे में भर दी हूँ। और ये है चना दाल, जो फ्राई वाली चना दाल होती है वो है फ्राई चना दाल, और उसे ज़्यादातर पोहा में यूज होता है। और महाराष्ट्र से अगर कोई बिलोंग करते होंगे तो सभी को पता ही होगा, हम लोग ज़्यादा पोहा खाते हैं और अच्छा ही लगता है, तो वो है। और यहाँ पर ये भरा है मैंने साबूदाना। उसके बाद ये जो डिब्बे हैं ये 500 ग्राम के हैं, यानी कि आधा किलो के हैं, तो इसमें जो है आधा किलो सामान आ जाता है, वो मैं आपको बताना भूल गई थी। तो यहाँ पर उसके बाद डाली हूँ मखाने, किशमिश, और ये थी मूंग दाल। और यहाँ पर ये है सेवई का पैकेट, तो इसे मैंने फोड़ के रख दिया था, लेकिन इसे जो है अच्छे से एयर टाइट डिब्बे में भर देंगे तो अच्छा रहता है, नहीं तो फिर उसमें जो है नमी हो जाता है सेवई में, या फिर उसमें घुन हो जाते हैं। कभी कभी हो जाते हैं, अक्सर नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभी हो जाते हैं। तो वैसे भी अभी ठंडी का सीज़न चल रहा है, तो विंटर में जो है कोई भी जो घर का सामान है ग्रॉसरी का, उसमें थोड़ा सा ख़राबी जल्दी से आ जाता है। इस वजह से अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में डाल के अच्छे से रखने से जो है वो काफ़ी दिन तक चल जाता है। और ये जो 2-3 महीना होता है इसमें ज़्यादा भी हम सामान नहीं ला सकते, क्योंकि जल्दी ख़राब हो जाता है, जैसे कि आटा है, गेहूँ है, कुछ भी दालें वगैरह सब कुछ। और यहाँ पर ये जो बड़ा वाला डिब्बा है इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो मैं इसमें डाल रही हूँ। तो इस बार जो है मैं खुला हल्दी का पैकेट लेके आई हूँ। हर बार जो है मैं कौन सा लाती हूँ, 24 कैरेट जो हल्दी आता है वो मैं लेके आती हूँ, या फिर कभी कभी हल्दीराम का हल्दी आता है। और ये बड़ा वाला जो डिब्बा है इसमें नीचे की साइड में और ऊपर से भी मैंने एक पेपर बिछा दिया है, ताकि ये अच्छे से रहे। और यहाँ पर आरू बीच बीच में कुछ ना कुछ खाने के लिए मांगता रहता है, तो उसे मैं देती हूँ। और यहाँ पर जितना भी डिब्बे डुब्बी का मैंने दुकान लगा रखा था उनको मैं अच्छे से अपनी अपनी जगह पे रख देती हूँ। और अभी हो रहा है इवनिंग का समय, तो यहाँ पर कपड़े वगैरह धोए थे और इनमें कुछ मैंने कर्टन्स भी धोए थे, तो यहाँ पर इनको मैं फ़ोल्ड करके रखती हूँ। और साथ में मैंने अक्षय को पढ़ने के लिए बिठाया है, तो उसे मैं बीच बीच में बताते जा रही हूँ और इधर मैं अपना काम भी कर रही हूँ। तो और अक्सर मैं ऐसा ही करती हूँ, मेरा कुछ ना कुछ जो हल्का फुल्का सा काम है वो मैं लेके बैठ जाती हूँ और साथ में उसे मैं बताते जाती हूँ, और वो फिर पढ़ता रहता है, और आरू भी फिर उसे परेशान नहीं करता। तो यहाँ पर जो है मैं अगर उसे पढ़ने के लिए बिठा देती हूँ और मैं कुछ और काम करने लग जाती हूँ, जैसे कि उसके पास नहीं बैठती हूँ, मैं कुछ किचन का काम करती हूँ, तो वो पढ़ता भी नहीं है और साथ में आरू और वो मस्ती करने लग जाते हैं। तो ये मेरा काम भी हो जाता है और उसका पढ़ाई भी हो जाता है। तो मैं ऐसे ही उसके पास बैठ के इस तरीके से मैं बच्चों को पढ़वाती हूँ। और जिस घर में 2 बच्चे हैं वहाँ पर ऐसे ही काम को एडजस्ट करना पड़ता है। जिनको 2 बच्चे हैं उनको समझ में आएगा मेरी बात, कि कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ये सारी चीज़ें। और अगर हम एक काम करते हैं तो वो हमें 2 काम बढ़ा के दे देते हैं, अगर छोटा बच्चा होता है तो यहाँ पर अभी इवनिंग का टिफ़िन जा रहा है, मॉर्निंग का दे दिया था, अभी शाम का टिफ़िन जो है बेटा जाके दे के आ जाएगा। और बस यही होता है मेरा डेली का रूटीन। तो चलिए अब इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक अच्छे से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।